नमस्ते। आज हम अनुपात के कुछ उदाहरण देखने जा रहे हैं, जिसमें से पहला उदाहरण है दो संख्याओं का अनुपात जो है 3 से 4 है। उनमें से छोटी संख्या 150 है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। जब भी इस तरह का उदाहरण आपको आएगा, आपको सबसे पहली बात क्या करना है, तो आपको ये अनुपात पर फोकस करना है और आपको क्या बताया है, छोटी संख्या बताया है और कितनी है, 150 है। आप एक काम कीजिए, जो छोटी संख्या है अनुपात में की वो छोटी संख्या के लिए है और जो बड़ी संख्या है वो बड़ी संख्या के लिए है। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर 3 है, 3 का अर्थ हो रहा है 150। 3 का अर्थ क्या हो रहा है, 150। तो आपको बड़ी संख्या ढूंढनी है। बड़ी संख्या वैसे भी आप ढूंढ सकते हो, 3 एकम 3, 3 5 15, 0 से 0। एक का अर्थ हो रहा है 50 और आपकी बड़ी संख्या की जो हिस्से है वो है 4। तो आप क्या करेंगे, 50 को 4 से गुना कर देंगे। आपका आएगा 4 0 0, 4 5 20। तो बड़ी संख्या होगी आपकी 200। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे अगले उदाहरण में बताया है दो संख्याओं का अनुपात 4 से 5 है। बड़ी संख्या 240 है, तो छोटी संख्या कौन सी होगी। फिर से आपको बता रहा हूं, अनुपात में का छोटा अंक छोटी संख्या के लिए होता है, अनुपात में का बड़ा अंक बड़ी संख्या के लिए होता है। उसने कहा है बड़ी संख्या 240 है, इसका अर्थ हो रहा है कि 240 का अर्थ होता है 5 भाग, यानी कि 5 भाग यानी 240। आपको ढूंढनी है छोटी संख्या। पहले तो आप एक भाग यानी कितना होता है ढूंढिएगा। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 24 में से 20 गए, 4 बचेंगे, 0 ले लिया। 5 8 40, तो एक भाग यानी कि कितना हो रहा है 48। और छोटी संख्या के भाग कितने हैं, 4। तो 48 को 4 से गुना कर दीजिएगा। 4 8 32, 32 से 2 3 आगे चला जाएगा। 4 चौक 16, 16 और 3 19, तो आएगा 192। छोटी संख्या जो आ गई आपकी वो आ गई है 192। तो ये भी आपको आसानी से आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए, दो संख्या का अनुपात 3 से 4 है तथा उनका योग 840 है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। आपको बताया है दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात 3 से 4 है, मतलब छोटी संख्या के हिस्से पर 3 भाग आ रहे हैं और बड़ी संख्या के हिस्से पर 4 भाग आ रहे हैं। उनका योग है 840। अब एक बात आपको करना है, 3 हिस्से और 4 हिस्से दोनों को मिला देना है, योग यानी कि मिला देना। तो 3 और 4 कितना हो रहा है, 7, यानी कि 7 हिस्से कितने हो रहे हैं, 7 हिस्सों की कीमत कितनी हो रही है, 840। क्योंकि उसने कहा है उनका योग कितना है, 840 है, तो 7 हिस्से हो रहे हैं दोनों के, तो 7 हिस्से यानी कि 840। तो एक हिस्सा यानी कितना देख लेंगे हम, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 8 में से 7 गया, एक बचेगा, 4 ले लिया। 7 दुआ 14 और 0 से 0, तो एक भाग कितना हो रहा है, 120। आपको पूछा है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या के हिस्से पर 4 भाग है, तो एक काम कीजिएगा, 120 गुना में 4, 4 0 0, 4 दुआ 8, 4 एकम 4, तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 480। इस तरह आपका ये भी उदाहरण हो गया। नेक्स्ट उदाहरण देखिएगा। दो संख्याओं का अनुपात 13 से 20 है, उनके मध्य का अंतर 189 है, तो छोटी संख्या कौन सी होगी। आपको यहाँ पर अनुपात दिया है, छोटी संख्या के हिस्से पर 13 भाग आ रहे हैं, बड़ी संख्या के हिस्से पर 20 भाग आ रहे हैं और इनके बीच का अंतर जो है, भेद जो है 189 है, मतलब एक संख्या दूसरी से 189 से ज्यादा बड़ी है। इसका अर्थ ये भी हो रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 189 से छोटी है, तो छोटी संख्या कौन सी होगी। सबसे पहली बात, तो दोनों में अंतर उसने दिया है हमें 189, हम क्या करेंगे, दोनों के जो हिस्से हैं 13 और 20, इसमें कितना अंतर है ढूंढेंगे। छोटी संख्या के हिस्से है 13, बड़ी संख्या के हिस्से है 20, दोनों में अंतर कितना है, 20 में से 13 घटा दो, 7 का अंतर है। कितना अंतर है, ये देखो, 20 में से आपने 13 को घटा दिया, अंतर कितने का है, 7 हिस्सों का है, लेकिन उसने कीमत में कितना दिया है, 189। तो इसका अर्थ हो रहा है 189 यानी कि 7 भाग। क्या हो रहा है, 189 यानी कि 7 भाग। हम करेंगे एक भाग यानी कितना, 7 एकम 7,
7 दुआ 14, कितना बचेगा 4, ऊपर से 9 ले लिया, 7 7 49, तो ठीक है, ठीक है, 7 7 49 बराबर है। अब एक भाग यानी कितना 27, तो हमको क्या पूछा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या के हिस्से पर कितने भाग है 13, तो हम करेंगे 27 गुना में 13। अब हमको 13 का टेबल भी आना चाहिए, है ना, 13 5 65, 13 से कम 78, 13 7 91 से एक आएगा यहाँ पर और 9 चला जाएगा आगे, 13 दुआ 26, 26 और 9 35, कितना 35, तो हमारी छोटी संख्या आ गई 351। आगे का उदाहरण देखते हैं हम। देखिए दो संख्या का अनुपात 10 से 7 है, यहाँ पर देखिएगा अनुपात दिया है दो संख्याओं का 10 से 7 और उनका योग, योग यानी कि उनका एडिशन दिया है आपको 493, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, ये भी बहुत आसान है। आपको पहली संख्या के जो भाग है 10, दूसरी संख्याओं के भाग है 7, दोनों को मिला लेना है, उनका योग करना है, तो हो जाता है 10 और 7 17, 10 और 7 17, और जो 17 भाग होते हैं उनकी कीमत दी है उसने हमको 493, कितनी दी है 493। हम क्या करेंगे 493 जो है यह 17 भाग है, कितने भाग है 17, तो हम एक भाग की कीमत निकालेंगे, यानी कि 493 को 17 से विभाजित करेंगे, देखेंगे 17 एकम 17, 17 एकम 17, 17 दुआ 34, अब 49 में से 34 घटा दो, कितना बचेगा, कितना बचेगा 15 बचेगा, कितना बचेगा 15 बचेगा, ऊपर से 3 ले दिया 153 हो गए, 17 9 कितना हो जाता है 17 9 153, तो एक भाग यानी कितना 29, और हमको क्या कहा है उन दो संख्याओं का अंतर क्या होगा। देखो ये दो संख्याओं में कितने भाग का अंतर है, 10 में से 7 को घटा दो, 3 का अंतर है, तो 3 भाग हमको निकालना है, एक भाग यानी 29, तो 3 भाग यानी कितना, देखो 3 9 27, दो आगे चला जाएगा, 3 दुआ 6, 6 और 2 8, तो उनमें कितना अंतर है 87 का अंतर है, हो गया। देखिए इस तरह आपको अनुपात के उदाहरण सॉल्व करने हैं। धन्यवाद।